ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग पे मैं चेक करूँगी आपके पर्सन का लव लेटर क्या है, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, कि क्या वो सोच रहे हैं आपको बताने के लिए, या ऐसा कोई बात जो आपको सामने आके वो बता नहीं पा रहे थे या बताना चाहते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ये ग्रुप रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की लव मैसेज आपके लिए, और रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ देखना। ठीक है, मैं सब कार्ड दिखाऊंगी, पहले मैं कार्ड को निकाल लेती हूँ। So the bottom of the deck is 3 of Pentacles. Okay. So we have the card of 7 of Pentacles, the Temperance, the Lover, 7 of Wands, 6 of Wands, 8 of Swords, the Tower. Okay. ठीक है, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपको सामने आके बता रहे हैं नहीं बता रहे ये तो आप लोगों को पता होगा, बट इमोशनली वो बहुत ही आपके ऊपर डिपेंडेंसी फील करते हैं। आपको वो चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच कभी कभी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हो जाता है, बट एट द एंड वो आपको ही चाहते हैं। तो इस टाइम पे वो चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो बैरियर था या तो जो भी ऐसा कोई चीज़ था जो आप लोगों के बीच में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स एक के बाद एक हुए जा रहे थे, जो इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रोक रहा था। मतलब एक बार सोचते कि इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता था आप दोनों के बीच में, फिर से वो डाउट में आ जाता था। तो ये जो एक बैरियर, एक जो केज उनको फील होता था, कि उनको महसूस होता था कि ये जो सिचुएशन है इसमें आप भी बंधे हुए हो, वो भी बंधे हुए हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसे सिचुएशन से आपके पर्सन अभी ग्रोथ की तरफ, मतलब इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप ना मतलब अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल है नहीं है, बट उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं परमात्मा से गाइडेड है, ये रिलेशनशिप एंजल द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो इस रिलेशनशिप को वो जाने नहीं देना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या तो आपके पार्टनर कभी कभी अपना टेम्परमेंट खो देते हैं। मतलब हो सकता है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है या तो आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जो कि आप दोनों के बीच में ना इस रिलेशनशिप में बिटरनेस लेके आते हैं, जो उनकी एक चिंता की कारण भी है। बट इस रिलेशनशिप में वो भी फुल्ली इन्वेस्टेड है, 100%, आप भी 100% इन्वेस्टेड हो। तो ये भी जो छोटा मोटा चीज़ है ना जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकर बन रहा है, वो चाहता है कि इसको रिमूव करे, इसको रिमूव करके आपके पास एक कमिटमेंट लेके आए, जैसे कि मतलब एक न्यू एनर्जी के साथ आपके पास इस रिलेशनशिप को फिर से ऐसे रखा जाए और आपको वो कमिटमेंट दिया जाए, सो दैट कि आप दोनों फिर से एक हो सकते हो, एक दूसरे फिर से वही एनर्जी में जा सकते हो जहां से आप लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेके खाली आपके साथ ही नहीं, वो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना चाहते हैं, मतलब आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आपके बिना उनका रहना बड़ा मुश्किल है। वो आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। अगर इस जिंदगी में उनको कहीं पर भी अपने रिलेशनशिप के लिए सोचना है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ ही सोचना है। तो अगर जो भी प्रॉब्लम, जो भी मतलब ड्रामा आप दोनों के बीच हुआ है, आप दोनों के फैमिली के बीच हुआ है,
वहाँ से वो दूर जाना चाहता है, क्योंकि आपका जो एक मदरली नेचर, केयरिंग नर्चरिंग वाला नेचर है, आपका जो एक मतलब आपका जो एक अर्दी नेचर है, वो उनको बहुत पुल करता है, उनको बहुत प्रोटेक्टेड महसूस होता है, उनको बहुत सेफ महसूस होता है आपके साथ। सो आप ये रिलेशनशिप में वो इस टाइम पे ना बैलेंस लेके आना चाहता है। जहाँ पर भी मुश्किलें आ रहा है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पर वो बैलेंस लाना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो आपके मदर या तो उनके मदर कोई एक था जो जिसको मतलब जो राजी नहीं थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी मनाने के लिए वो आपके पर्सन ने डिसीजन मेक किया है। ये ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए हो रहा है, अगर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम था, किसी का मम्मी नहीं मान रहा है, तो इस टाइम पे वो उस पर वॉक करने के लिए रेडी है, या तो वो बातचीत भी कर रहा है अगर उनके मम्मी के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही मतलब एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जिसके साथ रहते हुए ना, मतलब आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि आप बहुत वर्दी हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका बात करने का तरीका, आपका डिसीजन मेकिंग करने का तरीका, आपका लाइफ को देखने का तरीका, आपका खुद को टेक केयर करने का तरीका, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने कभी भी ये बात ना बोले, कभी भी ये फीलिंग इजहार ना करे, बट ये उनकी मन की बात है, इनका लव मैसेज है। मतलब आपके हर एक कुछ चीज से ना वो बहुत मतलब अट्रैक्टेड फील करता है। मतलब जो एक पार्टनर के भी अंदर एक पर्सन देखना चाहते हैं, वो वैसे देखते हैं। अब अगर आप फीमेल हो, आपका पार्टनर मेल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फिजिक है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। आपका चाल, मतलब आपका चलने का तरीका, आपका स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, वो भी बहुत सारे कुछ अट्रैक्टिव है। और उल्टा मतलब अगर आप मेल हो, आप कोई फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, उनको भी ऐसा लगता है कि मतलब ये एक एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मतलब कि आपके अंदर और इस रिलेशनशिप के अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो इस रिलेशनशिप के ऊपर वो काम करना चाहता है, क्योंकि आप उनके लाइफ में चाहिए ही चाहिए उनको, ठीक है। सो मैं देखूंगी और क्या मैसेज है उनका आपके लिए। ये है मैसेज, ठीक है। उनको आपके अलावा मतलब उन्होंने शायद सोच भी लिया था कि मैं सिंगल ही रहूंगी या रहूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई रिलेशनशिप की जरूरत नहीं, इस पर्सन की जरूरत नहीं। बट अभी आपके अलावा रहना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनको ना डिवाइन ने गाइड किया है। जहाँ पर वो स्टक फील कर रहे थे, जहाँ पर उनको लग रहा था कि डिसीजन क्या लिया जाए, ये रिलेशनशिप उनके लिए सही है कि नहीं, वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। वहां पर डिवाइन ने आप लोगों के लिए काम किया, वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने आप लोगों के लिए काम किया। और उनको भी लगता है कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और वो आपको न्यू कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। सो इसलिए वो हो सकता है अपने घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द मैसेज। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आया है। देखिए ये कार्ड जब आता है ना, तब ऐसा समझ लीजिए कि आपके रिश्ते डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, और वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। तो देखते हैं कोई रोमांटिक मैसेज है आपके लिए। So we have the card of very soon, keep an open mind, and the flood. Okay, ये कार्ड शायद कल के रीडिंग में भी आया था। So वो बेसिकली चाहता है कि आपके साथ उनका जो एक अच्छा बॉन्डिंग था, एक जो अच्छा एनर्जी में आप लोग थे, जो लाइट एनर्जी में आप लोग एक साथ
जो क्वालिटी टाइम बीता है वो फिर से वहीं से शुरू करना चाहते हैं, वही एनर्जी, वही लाइट एनर्जी फिर से आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। और आप लोगों के बीच जितना भी सारे कॉन्फ्लिक्ट, जितना भी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुआ है उनको साइड करके, मतलब उसमें वर्क करके, उसको इतना प्रायोरिटाइज ना करके, जो अच्छे मोमेंट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे उसके बारे में सोचना चाहते हैं। और वो बहुत जल्दी आपके पास एक कमिटमेंट लेके, एक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते इस टाइम पे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है पता है, दिखा देती हूँ मैं। केमिस्ट्री, दैट पर्सन फील्स अ स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स यू, अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पुल, ठीक है। सो ये था आज का रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक बहुत खुश रहना, टेक केयर, बाय।